हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है गणित पर का आशीष का चैप्टर नंबर 8 प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन। तो अभी तक जो है हमने सर्कल या फिर ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ी थोड़ी ड्रॉ करनी देखी थी इसमें कि किस तरह से हम इन सब चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। नाउ लेट अस लुक एट सम बेसिक फिगर्स हैविंग स्ट्रेट लाइन इन देयर बाउंड्रीज। अब कोई बेसिक फिगर्स भी होती हैं जिनमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन होती है इस तरह से, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइंस की फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, या तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। स्क्वायर कौन सा होता है, जिसकी सारी साइड्स होती हैं आपकी इक्वल, और रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड यानी कि लेंथ जो है लेंथ की इक्वल होगी और विड्थ या ब्रेथ जो है वो उसके इक्वल होगी। व्हाट शेप आर दीज? yes, these are our familiar squares and rectangles. But what makes them square and rectangle? Consider the rectangle a b c d। ठीक है, अब आपने ये देखा द पॉइंट ए बी सी एंड डी, तो ए बी सी और डी ये जो पॉइंट दिए हैं ऑफ द रेक्टेंगल। अब इसमें लाइन कौन सी है, ए बी सी डी और डी ए। ठीक है, यहाँ से चल रहे हैं ना, हम जैसे जैसे चलेंगे वैसे ही जाएंगे, ए बी सी डी और डी ए। ये नहीं कि यहाँ आके ए डी हो जाएगा, नहीं, आप जैसे चलेंगे वैसे ही ये जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको बोलने होते हैं। आप उनका जो है मतलब जो नंबर होता है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। और इनमें एंगल होते हैं। एंगल कौन से होते हैं आपके, जैसे यहाँ पर ए है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलके कॉर्नर बना रहे हैं, तो ये हो गया एक एंगल जिसे हम बोलेंगे एंगल ए। और उस एंगल पे जो पॉइंट होगा उस एंगल को हम वही नाम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर है, ये क्या हो गया, एंगल बी। यहाँ पर है तो एंगल डी, यहाँ है तो एंगल सी। ब्लू साइड्स ए बी, अब ब्लू साइड कौन सी है, ए बी एंड सी डी, इन्हें हम बोलते हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड्स, एज दे लाई अपोजिट टू ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। इसी तरह से ए डी और बी डी भी क्या होती हैं, एक दूसरे की अपोजिट साइड्स होती हैं। रिकॉल दैट इन अ रेक्टेंगल द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो हमने जो रेक्टेंगल का पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि जो अपोजिट साइड्स होती है, यानी कि ये जो, जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। सो रेक्टेंगल के लिए हमें क्या क्या पता है, दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, जो अपोजिट साइड्स होती है वो लेंथ में इक्वल होती है। एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, और सारे एंगल्स कितने होते हैं, वो भी आपके 90 डिग्री के होते हैं। सेम इसी तरह एज इन द केस ऑफ रेक्टेंगल द कॉर्नर और साइड्स हैं जो स्क्वायर में होती हैं वो भी सेम होती हैं, लेकिन इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो आपका स्क्वायर होता है उसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में क्या था, सिर्फ अपोजिट साइड्स यानी कि जो आमने सामने की साइड्स हैं वो इक्वल हैं, लेकिन स्क्वायर्स में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, और सारे एंगल ये दोनों में सेम है। यहाँ भी 90 डिग्री होंगे, एवरी एंगल विल बी 90 डिग्री, और यहाँ भी सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। सी द रेक्टेंगल इन फिगर 8.4, तो जो 8.4 है उसमें हमें देखना है, एंड द नेम गिवन इज ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगल दिया है हमारा ये, ओके, इसमें नाम इसका क्या दिया, ए बी सी डी, ये नाम दिया। आप इसको बी सी डी ए भी लिख सकते हो, सी डी ए बी भी लिख सकते हो, डी ए बी सी भी लिख सकते हो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन वो लाइन से होना चाहिए, जैसे ए जो बी से शुरू किया तो बी के बाद यहाँ से इस तरह से घूमते हुए ही आप जाओगे, ठीक है, बी सी डी ए या फिर डी ए बी सी, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, लेकिन आप उसको उल्टा नहीं लेकर जा सकते हो। जैसे कि पहले मैंने बोल दिया बी से मैं चली गई सीधा डी पर, और डी से सी और ए बोल रही हूँ, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल लाइन से, क्रम से चलना है इसमें। आप पॉइंट्स को आगे पीछे नहीं कर सकते हो, आप किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हो, आपका जो पॉइंट से मन करे उस पॉइंट से शुरू कर सकते हो। आपको सी से शुरू करना है, सी से शुरू करोगे, डी से शुरू करना है, डी से करोगे, ए से शुरू करना है, ए से करोगे, या बी से करोगे। लेकिन जिससे शुरू कर दिया उसके बाद आप उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे, जैसे ए बी सी डी या फिर बी सी डी ए, इस तरह से चलोगे। आप बीच में जाकर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करते, जैसे बी सी फिर आप ए पर जा रहे हो, फिर डी पर आके फिर बी पे जा रहे हो, तो ये हो जाएगा गलत। तो इस तरह से आपको इनको नाम देना है। नाउ अब बोला है इन्होंने कि अलग अलग नाम से भी आप इसको बोल सकते हो, जैसे बी सी डी ए, सी डी बी ए बी, ठीक है, सी डी ए बी भी हो जाएगा, और डी ए बी सी भी हो जाएगा, ए डी सी बी उल्टा भी बोल सकते हो,
जैसे कि यहाँ पर आपका इस तरह से नाम दिया है ABCD, ADCB भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, DCBA भी बोल सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में आप उनके नाम लेके जा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो नाम लाइन से होने चाहिए, आगे पीछे ना हो। सो कैन अ रेक्टेंगल बी नेम्ड यूजिंग एनी कम्बिनेशन ऑफ द लेबल अराउंड इट्स कॉर्नर, तो क्या कोई भी हम दे सकते हैं? नो। फॉर एग्जाम्पल इट कैन नॉट बी फॉर्म एट ABCD, जैसे कि ABCD, तो हमने बोला था ABCD लिख सकते हो, ADC भी लिख सकते हो, अब इन्होंने क्या बोला AB, उसके बाद D पर गया और फिर C पर आ रहा है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। आपको बिल्कुल लाइन से चलना है, जो पॉइंट दिए हैं आप कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पॉइंट से। कैन यू सी व्हाट नेम्स आर अलाउड एंड व्हाट आर नॉट? इन अ वैलिड नेम द कॉर्नर ओकर इन अ ऑर्डर ऑफ ट्रैवल अराउंड द रेक्टेंगल स्टार्टिंग फ्रॉम एनी कॉर्नर, आप किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपका वो ऑर्डर में जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसमें से कौन सा एक स्क्वायर है, PQ और उसके बाद ये S पर जा रहे हैं और फिर R पर आ रहे हैं, तो ये होगा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखो SPQR, SPQR लाइन से गया है, हो जाएगा RSPQ, R से S, S से P, P से Q, तो ये भी एक बन जाएगा। QRSP ये भी बन जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर में जा रहे हैं, आगे पीछे नहीं हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट वाला है वो नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें क्या किया, पहले P से Q पर गया और Q से S पर जा रहा है और फिर वापस R पर आ रहा है। तो अगर आप ऐसे बना के भी तो देखो, जैसे मैंने बनाया P से Q, Q से S और S से R, तो ये तो मेरा N की शेप बन रही है, मेरा रेक्टेंगल थोड़ी बन रहा है उसमें, सॉरी स्क्वायर थोड़ी बन रहा है। तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रोटेट स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। Here is some pieces of paper having all its sides equal in length and all the angle equal to 90. So that means क्या है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है और सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। So that means ये क्या है, एक स्क्वायर है। It is rotate as shown in the figure. इसको इस तरह से फिगर में रोटेट कर दिया। Is it still a square? कि ये अभी भी स्क्वायर है। तो चेक करते हैं, let us check if the rotate paper still have satisfied the property of a square. तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो क्या इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं? यस। क्या इसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं? यस। सो डैट मीन्स क्या हुआ, ये तो स्क्वायर है। सो रोटेटिंग अ स्क्वायर डज नॉट चेंज इट्स लेंथ एंड एंगल। अगर आप एक जो है स्क्वायर को रोटेट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं, तो इसलिए वो स्क्वायर ही रहेगा, चाहे आप उसको कैसे भी रोटेट करो। देयरफॉर this rotated figure satisfy both the properties of square and so it is a square. By the reasoning a rotated rectangle is still a rectangle. तो इसी तरह से अगर आप रेक्टेंगल का भी देखोगे तो अपोजिट साइड तो उसमें इक्वल ही रहेंगी, जितना भी आप रोटेट करो, ठीक है। अब जैसे इसको रोटेट किया गया है तो इसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं दोनों, ये भी, और एंगल भी इसके सारे 90 डिग्री के हैं, तो ये भी क्या है, रेक्टेंगल ही है। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द रेक्टेंगल एंड 4 स्क्वायर्स। इसी तरह से जैसे हमारे 8.3 में थी, इस तरह से ऑन अ डॉट पेपर, एक डॉट पेपर लेना, उस पर आपको ड्रॉ करना है। व्हाट डिड यू डू टू रिक्रिएट दिस फिगर सो डैट 4 स्क्वायर्स आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली अराउंड द रेक्टेंगल। तो सिमेट्री में कैसे आपको वो मिलेंगे, जैसे जिस तरह से ये हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपको एक फिगर बनानी है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, डॉट पेपर लेना है, उसमें हम मार्क करेंगे उसको एज अ ए, स्टार्टिंग फ्रॉम ए मूव 15 डॉट्स ऑन द राइट एंड मेक द 10 डॉट ऑन दिस। जैसे कि पहले हमने लिया ए, ठीक है, ये से हमने 15 डॉट्स काउंट करने हैं यहाँ पर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 डॉट्स हो गई यहाँ पर, दोनों तरफ 15 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे 15 डॉट्स हो गए, और इन दोनों को हमें मिला देना है, आपस में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, नाउ स्टार्टिंग पॉइंट बी, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बी जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और वहाँ से 6 पॉइंट हमें जो है ऊपर की तरफ मार्क करना है, और सेम ऐसे ही जो है हम यहाँ से ऊपर की तरफ, ये सी मार्क्स हो गया 1 2 3 4 5 6, ये सी हो गया। सेम यहीं से हम ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों को तो मिलाना ही है, साथ में हम इनको भी मिला देंगे।
तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, similarly starting from point A, move 6 dot upward and make the 6 dot as point D. Now join all the points A to B, B to C, C to D, A to D to A, सारे के सारे पॉइंट जोड़ दिए। Now अब हमें क्या करना है, टेक पॉइंट E, F, G and H, 4 पॉइंट लेने हैं ऑन द डॉट पेपर एज शोन इन द फिगर, ठीक है। और ये चारों के चारों पॉइंट आपके क्या होने चाहिए, So at the point E, F, G and H, draw 4 squares with side consisting of 4 dots. और हर एक में कितने कितने डॉट्स होंगे, 4 डॉट्स होंगे। तो इस तरह से आपको सेम फिगर्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो कितनी कितनी दूर है, देखो 1 2 3, यानी कि हर कॉर्नर से 3 पॉइंट दूर आपको ये लेना है, 1 2 and 3, ठीक है, 1 2 and 3, 1 2 and 3, ठीक है। हर कॉर्नर से आपने 3 पॉइंट दूर क्या लिया, ई एफ जी एच ले लिया, ठीक है, ई एफ जी एच ले लिया। अब आपको क्या करना है, इनसे स्क्वायर बनाना। स्क्वायर हम कैसे बनाएंगे, 4 4 डॉट्स का, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक स्क्वायर बन गया। सेम इसी तरह से इसमें भी हर साइड में 4 डॉट्स होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह से सारे 4 4 डॉट्स आपको यहाँ पर लेकर एंड उन सारे डॉट्स को इस तरह से मिला दे रहा है, तो आपको जो फिगर चाहिए थी, जो ऊपर फिगर थी, बिल्कुल वैसी फिगर यहाँ मिल जाएगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई इफ देयर आर एनी स्क्वायर इन दिस कलेक्शन, क्या इसमें कौन कौन से स्क्वायर हैं, ठीक है। मेजरमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो अगर ज़रूरत हो। सबसे पहले देखो, इज़ इट पॉसिबल टू रीजन आउट इफ़ द साइड्स आर इक्वल और नॉट। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे ना, आपके स्क्वायर की क्या 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्या 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या होती है कि या तो वो क्या होनी चाहिए, सारी साइड्स उसकी इक्वल होनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना चाहिए। तो पहले तो हम साइड्स चेक करेंगे, उसके बाद में देन आफ्टर डैट हम क्या चेक करेंगे कि एंगल्स आर राइट एंगल और नॉट, ठीक है। मेजरमेंट प्रोटेक्टर का यूज़ करके हम एंगल मेजर करेंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर हम बिल्कुल बीच में लाइन लगा लेते हैं, बिल्कुल सेम सेम है, ऊपर बिल्कुल सेम जा रहा है आपका, इजीली चेक करने के लिए, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक मिड में जा रहा है। इसका भी चेक करो, ये भी बिल्कुल बीच में गया है, बिल्कुल सेम जा रहा है, यहाँ भी बिल्कुल सेम है। सेम इसी तरह से इसमें भी चेक कर लेंगे। और मैं ऐसे करके क्यों चेक कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें पॉइंट्स जो हैं ईजिली इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखो पूरे पूरे डॉट्स पे वो नहीं बना है, थोड़ा थोड़ा साइड में बना है, इसीलिए अगर डॉट्स पे बनाओगे तो ये थोड़ा सा बड़ा ज़रूर बनेगा, लेकिन आपके पॉइंट्स जो हैं इसमें इक्वल बन जाएंगे अगर आप उसको डॉट्स पे बनाओगे तो, ठीक है। इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा इस तरह से करके कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे। तो ये इसके मिड पॉइंट से इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे जा रहा है और ये इसके मिड पॉइंट से बिल्कुल मिड पॉइंट पे जा रहा है। स्क्वायर में भी यही होता है, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट से मिड पॉइंट क्रॉस कर रहा है तो मतलब सारी साइड्स इसकी क्या है, इक्वल है, इसकी भी इक्वल है। लेकिन अब इसका मिड पॉइंट देखो, इसका मिड पॉइंट तो ये यहाँ कहीं होगा और ये यहाँ होगा, तो ये तो हो गया। लेकिन ये दोनों पार्ट के ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं आपके, यहाँ पर पार्ट्स तो सारे इक्वल हैं। लेकिन अब आप देखोगे ये कितने डॉट्स हैं, 2, ये है 2, ये कितने हो गए, 1 2 3, पार्ट्स क्या हो गए, लंबे हो गए। अब हमने जब इनको मिलाया यहाँ मिड पॉइंट से, तो क्या ये वाला साइज़ और ये वाला साइज़ इक्वल है, नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। आपके क्या होने चाहिए, दोनों साइज़, ये साइज़ और ये साइज़ इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे आपके स्क्वायर में काउंट होंगे। जैसे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों में तो आ रहा है इक्वल, इसमें नहीं है, तो डी पार्ट तो हमारा ऑलरेडी गया ना। आप डॉट्स करके भी काउंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर इसमें हम डॉट्स देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 5 डॉट्स हैं। और इन दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वली डॉट्स के ऊपर नहीं है, नहीं है ना। ये दोनों ही फिगर आप देखोगे जो बनी हुई है वो डॉट्स के ऊपर नहीं है। तो डॉट्स के ऊपर बनाने के लिए पहले आपको उन्हें दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उसको डॉट्स पे बना पाओगे, ठीक है। दोबारा से आपको पूरी फिगर इस तरह से ड्रॉ करनी पड़ेगी, यहाँ से वो इस तरह से
मतलब डॉट्स के ऊपर ही बनानी है। तो यहाँ से इस तरह से जाएगी, देन सेम यहाँ से यहाँ आएगी और फिर ये यहाँ से जाते हुए इधर आएगी। अब जब आप इसके डॉट्स काउंट करोगे वो भी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। सेम इसमें भी आपको डॉट्स पे करना पड़ेगा। तो 3 में हमारे डॉट्स सेम हैं। सो इन फिगर ए ईच साइड हैज़ इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स एंड ईच एंगल, साथ में ही आपका इसमें एंगल जब आप मेजर करोगे प्रोटेक्टर से वो भी 90 डिग्री होगा। तो ये क्या हो गई आपकी, स्क्वायर हो गया। सेकंड वाले में क्या है, फिगर बी में ईच साइड हैज़ इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स, सेम है, लेकिन जो उसका एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है। तो बी जो है आपका स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि स्क्वायर में क्या होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। जो सी फिगर है, सब नंबर जो है इक्वल है, जो उसकी साइड से इक्वल है, ईच एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का है। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, यानी कि ए और सी आपके क्या हो गए, स्क्वायर। अगर डी वाला देखते हैं तो उसमें साइड से इक्वल नहीं है, एंगल तो उसके 90 डिग्री है लेकिन साइड से इक्वल नहीं है। अब अपोजिट साइड से उसके इक्वल है, तो वो एक रेक्टेंगल है ना कि एक स्क्वायर। तो ये वाला हो गया आपका। नेक्स्ट है, ड्रॉ एटलीस्ट 3 रोटेटेड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ऑन ए डॉट ग्रिड, ड्रॉ देम सच दैट द कॉर्नर्स आर ऑन द डॉट्स ओनली, और उनके कॉर्नर जो है डॉट्स पे ही होने चाहिए, जैसे यहाँ पर हमने ड्रॉ किए हैं। वेरीफाई द स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल हैव यू ड्रॉन सेटिस्फाई द रिस्पेक्टिव जो प्रॉपर्टीज होती है वो। तो इन फिगर ए ऑन पेयर ऑफ साइड्स ऑफ 4 डॉट्स, 4 डॉट्स हैं, वाइल द अदर पेयर हैज़ 7 डॉट्स, और इसमें दूसरे में 7 डॉट्स हैं। इस तरह से आप बना सकते हो। एडिशनली ऑल द एंगल्स आर, साथ में अगर आप ऐसे स्ट्रेट बनाओगे तो एंगल भी आपका कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक रेक्टेंगल हो गया। अब देखो बी में क्या किया है, सब साइड्स में हमने 4 डॉट्स लिए, यहाँ भी 4 डॉट्स, 4 4 4। आप इनको बनाओगे कैसे, आप कोई भी एक पॉइंट ले लोगे, जैसे कि ये ले लिया। अब इससे जैसे आपको बनाना हो, एक एक डॉट लेकर या 2 डॉट लेकर, सो 2 डॉट लेकर आप इस तरह से उसको फॉर्म कर सकते हैं। एक और बन गया आपका। ठीक है, आपको जितने डॉट्स लेने हैं आप उतने डॉट्स ले सकते हो, और जितने एक बार लिए उतने ही आगे लेने स्क्वायर के लिए। रेक्टेंगल में तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन फिगर बी इसमें हमने 4 डॉट्स लिए और एंगल भी 90 डिग्री के, तो एक स्क्वायर हो गया। सी वाले में हमने क्या किया है, 7 डॉट्स लिए हैं और एंगल आपके 90 डिग्री के लिए हैं। अगर उन्होंने स्क्वायर बोला है तो एक ही बार हमें बताना पड़ेगा कितने डॉट्स हैं, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। नाउ इन फिगर डी one pair of sides have 5 डॉट्स, इस तरफ जो आपके 5 डॉट्स हैं और इस तरफ आपके 8 डॉट हैं, और साथ में इनके एंगल भी आपके 90 डिग्री के हैं। तो डी भी आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया। हेंस फिगर बी एंड सी आर स्क्वायर, वाइल ए और डी आपकी क्या है, रेक्टेंगल है। नाउ नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, सो now let us start constructing square and rectangles. How would you construct a square with a side of 6 cm? अब साइड दे दी 6 cm, तो स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड 6 cm होती है। तो पहला हम लेंगे एक 6 cm, देन हम लेंगे एक क्या लेंगे यहाँ पर आपका प्रोटेक्टर लेंगे, और उसको बिल्कुल इस पी पॉइंट पर रखकर इस तरह से एक मार्क लगा देंगे। ठीक है, और वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे कितने की, 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, आप रूलर से आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप रूलर लेंगे वहाँ से 6 सेंटीमीटर लेंगे। सेम दूसरी तरह से आप कंपास से भी ये कर सकते हो। इस तरह से 6 सेंटीमीटर आप अपनी कंपास को खोलोगे 0 से 6 तक, और यहाँ पर एक इस तरह से कर्व लगा दोगे, निशान लगा दोगे, और वहाँ से 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दोगे। सेम यही प्रोसेस आपको दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, 90 डिग्री पर ही करना है, और फिर उन दोनों को भी मिला दोगे, और ये भी इसके बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर होगी, और ये जो है आपके एंगल्स भी 90 डिग्री के होंगे। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर इनको कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये भी देख लेते हैं। ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद अ साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आफ्टर ड्रॉइंग चेक इफ इट सेटिस्फाई बोथ द रेक्टेंगल प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ड्रॉ करना था एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर की एक लाइन। आपकी लाइन हमेशा कहाँ से होगी, 0 से शुरू होगी। ओके, 0 से 6 सेंटीमीटर तक आपको जाना है। तो ये हो गई आपकी 6 सेंटीमीटर, इसको हमने नाम दे दिया बी एंड सी। साथ में यहाँ पर हम लगा देंगे डॉट, ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा लास्ट पॉइंट है। अब हम लेंगे प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से हम क्या करेंगे, पहले तो उसको सीधा करेंगे,
देन जहाँ पर ये आपका पॉइंट लगा है, ये इसका मिड पॉइंट जो होता है ये उस पॉइंट पर होना चाहिए जहाँ आपका सी वाला पॉइंट है, वहाँ पर। ओके, सी यहाँ पर ये जाएगा 90 डिग्री पर। सेम ऐसा ही आपको करना है दूसरी तरफ, बी वाले पर भी आप करेंगे। लाइन आपकी बिल्कुल उस पर जो 180 डिग्री ज़ीरो वाली लाइन होती है बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया। ओके, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, अब हमें ये कितना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर तो हमारा आ गया। आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इस तरह से स्केल का यूज़ करके कर सकते हो, या फिर आप जो है अपने कंपास का यूज़ भी कर सकते हो। पहले हमें स्केल को करना पड़ेगा सीधा, और फिर हम इसको लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। 90 डिग्री का हो गया। सेम लाइन हमें करनी है यहाँ पर ड्रॉ। एक मिनट, दोनों जगह हो गई। और हमें यहाँ पर कितना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो हम 0 से 4 तक, यहाँ रहेगा आपका 4। ओके, और यहाँ एक लगा देंगे निशान। सेम यही सेम प्रोसेस हमें करना है इस तरफ। और अब एक लाइन लेके इन दोनों को हम कर देंगे, मिला देंगे यहाँ पर। तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको भी देख लेते हैं हम, बना है या फिर नहीं बना है। तो आप लेंगे अपना कंपास, फिर से रूलर लेंगे, देन उससे मेज़र करेंगे। तो ये देखो बिल्कुल 6 सेंटीमीटर है। ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया आपका। ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर। और ये कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर। और ये भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल मेजर करना था, तो एंगल तो ऑलरेडी हमने बताया था कि 90 डिग्री का हमने बनाया, तो ये भी 90 डिग्री का है। आप अपने जो है प्रोटेक्टर से इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो करना है आपको ऐसे ही। तो सबसे पहले हमको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। लाइन सेगमेंट का मतलब एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ सिर्फ 6 सेंटीमीटर, यानी कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों पता होने चाहिए। देन बी और सी लेना है, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलरली विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। हमें जो है बी और सी दो पॉइंट लेने हैं, जिससे हम बी और सी पर जो है दो हम 90 डिग्री के एंगल बनाने वाले हैं। मार्क पॉइंट ए, जो बी पर बनाएंगे उस पर हमें ए पॉइंट डालना है। बी वाले पर बी से ऐसे करके ए पॉइंट डालेंगे, और सी वाले पर डी पॉइंट डालेंगे। बी ए को भी हम जो है 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, और सी डी का भी 4 सेंटीमीटर। देन ए डी को हम मिला देंगे। इसी तरह से इन दोनों को भी हम आपस में मैच कर देंगे। देन हमें वेरीफाई करना है कि क्या सब जो है ए बी भी आपका 6 सेंटीमीटर है। इसको भी हम चेक कर लेंगे, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि ये वाली साइड भी आपकी 6 सेंटीमीटर थी। और साथ में हमें प्रोटेक्टर से ये भी चेक करना है कि क्या ये भी 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होने चाहिए, 90 डिग्री। तो इससे आपकी ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि लेंथ होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। तो सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, फिर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमें लेनी है 10, यानी कि 0 पॉइंट से आप जाओगे 10 तक। 10 सेंटीमीटर आपकी लेंथ हो गई यहाँ पर, 0 से 10 तक। सो लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। उसके बाद इन्होंने जैसे हमने अभी किया था वैसे ही करना है। आपका जो ये बनेगा 90 डिग्री एंगल पे आपको बनाना होगा, ये हो गया। और सेम 90 डिग्री पर आपको यहाँ भी ड्रॉ करना होगा दोनों पॉइंट से। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। पहले सीधी लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं हम, बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। ये दोनों आपके पॉइंट क्या थे, आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने इनको नाम दिया पी एंड क्यू। पी, ये हो गया मेरा पी और ये हो गया क्यू। अब मुझे क्या करना है, फिर से स्केल लेना है। दूसरी साइड कितनी थी मेरी, 2 सेंटीमीटर की। तो अब यानी कि मुझे इस पॉइंट से कितना जाना है, 2 सेंटीमीटर तक जाना है। आप स्केल को उल्टा करके भी कर सकते हो, मैं सीधा ही कर रही हूँ। यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरा कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर निशान लगा रही हूँ बिकॉज पूरा 0 पे वो नहीं लग रहा है, इसीलिए। ओके, अब यहाँ से इनको फिर से जो है मैच कर देंगे हम। ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया,
ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। अब इसको मेजर करना है तो मेजर आप कैसे करेंगे, अपना जो है आप स्केल लेंगे और स्केल से उसको मेजर कर लेंगे कि वो सही से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ओके, इस तरह से देखो, जैसे ही आप इसको मेजर करोगे तो ये देखो बिल्कुल 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से मेजर करेंगे। देन इसी तरह से आप अपना इसके डी के लिए भी जो कंपास है आपका, अब ये यहाँ आ गया। ओके गुड। नाउ अब यहाँ से आपको इसी तरह से इस पे एंगल भी मेजर करने हैं। एंगल आपको एक्चुअली उल्टा करके मेजर करना है। मैं यहाँ पे इसको सीधा ही दिखा रही हूँ कि इसने यहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म किया है या फिर नहीं। हम नीचे वाले पे चेक कर लेते हैं। ये देखो बिल्कुल 90 डिग्री पर जा रहा है। यहाँ से ये देखो आपकी लाइन थोड़ी सी नीचे थी, अब देखो पूरा 90 डिग्री जा रहा है, यानी कि दोनों का एंगल 90 डिग्री बना है। सेम यहीं पर हम इसका भी चेक कर लेंगे, तो ये भी देखो बिल्कुल 90 डिग्री पर है, 90 वाली लाइन पे, तो यानी कि दोनों एंगल भी आपके कितने हैं 90 डिग्री के बने हैं। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू 10 सेंटीमीटर एट पी एन क्यू, ड्रॉ परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ अ प्रोट्रैक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हमेशा ऐसे ही करना है। पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, जब भी आप रेक्टेंगल और स्क्वायर बनाओगे उसके बाद एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे दोनों साइड्स पे। देन जितना साइड हमें चाहिए 2 सेंटीमीटर चाहिए, तो उतना ही हम मेजर करके वहाँ पर एक कट लगा लेंगे। आप कंपास से भी कर सकते हो, आप जो है आपका जो स्केल होता है उससे भी कर सकते हो। 2-2 सेंटीमीटर के यहाँ पर आप कट लगा देंगे। देन इन दोनों साइड्स को मिला देंगे। उसके बाद में आपको चेक करना है कि एसआर भी जो है 10 सेंटीमीटर। अब हम चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है आपको सेटिस्फाई भी करना है ड्राइंग करने के बाद में कि क्या सही बना है या नहीं। तो देन चेक करने के बाद आपको यहाँ पर पूरा बना के दिखाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ 4 साइड फिगर इन विच सारे एंगल आपके 90 डिग्री के हों लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल ना हो। तो क्या ये पॉसिबल है? थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है कि आपने कोई भी एक फिगर लेनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फिगर ली 7 सेंटीमीटर, लाइन ली मैंने, एक आपको ड्रॉ करनी है फिगर, तो हमने ले ली वो 7 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद मैंने उसमें 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, नीचे से जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। सेम यहाँ भी हम 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे, उधर नहीं, यस। सो सेम यहाँ भी हम 90 डिग्री ड्रॉ कर देंगे। अब इसकी ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना पार्ट हो गया। अब इन्होंने सेकंड चीज़ क्या बोली थी, ये तो हमें करना ही है हर जगह। ये तो हमारा 90 डिग्री हो गया। अब आप इसको कोई भी नाम देना चाहे वो दे सकते हो। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसको नाम दिया ए और बी। ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है। दूसरा इन्होंने बोला था कि जो अपोजिट साइड से वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो ये तो इक्वल हो गई, या फिर हम इनकी जो है कम कर देते हैं। जैसे एक को मैं लूँगी यहाँ से, कितना भी ले सकती हूँ, मैं अज्यूम कर रही हूँ सिर्फ ये ले ली मैंने 4 सेंटीमीटर और ये ली मैंने 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 3 सेंटीमीटर यानी कि उससे तो कहीं ना कहीं नीचे ही होगी। 3 सेंटीमीटर ली मैंने ये यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे इन दोनों को मिलाना है। ओके, इन दोनों को मिला दिया मैंने। अब ये क्या बोल रहे हैं, इनको मिलाने के बाद क्या ये एंगल आपके 90 डिग्री के बनेंगे? ये दोनों एंगल क्या 90 डिग्री के रहेंगे? तो नहीं होंगे। आपके ये एंगल 90 डिग्री है, पहली बात तो ये साइड भी इक्वल नहीं होगी इसके, और ना ये इक्वल होगी। और अब हम 90 डिग्री के लिए भी मेजर कर सकते हैं। तो ये देखो कि इसने 90 डिग्री बनाया, ऊपर की तरफ ही देख लो, नीचे तो बहुत बड़ी बात है। 90 से कम हो रहा है अब यहाँ पे इसका एंगल। अगर हमें नीचे की तरफ देखना है तो ये 90 डिग्री इसके साथ बन रहा है। इसका एंगल देखें हमें इस लाइन का एंगल देखना है, इस वाली लाइन का, तो हमारा ये इसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, इस लाइन का एंगल देखना है ना, तो इसके साथ जाएंगे। तो 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है 90 डिग्री। हम दूसरा सेम इसी तरह से अगर यहाँ पर चेक करें तो यहाँ भी 90 डिग्री नहीं बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री तो आपका कहाँ है, 90 डिग्री तो आपका यहाँ है। और एंगल क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है, 80 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल तो आपका 80 डिग्री का बन रहा है, 90 तो आपका साइड में कहीं जा रहा है। हमें तो ये दोनों लाइन चेक करनी होती है, तो इसीलिए ये आपका एंगल नहीं बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे अगर इस तरह से आप इनको लेकर चलेंगे तो।
सो एक लाइन सेगमेंट ले लिया 7 सेंटीमीटर, ए और बी हमने ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर इसमें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। एक साइड हमने ली, टेक 2 पॉइंट सी एंड डी, 2 पॉइंट ले लिए सी एंड डी वो लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी, सच डैट ए डी आपका क्या है 4 सेंटीमीटर है और ये आपका 3 सेंटीमीटर है। देन हमने डी और सी को मिला दिया। नाउ सिंस द अपोजिट साइड्स ए डी एंड बी सी आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, वी फाउंड डेट नाइदर डी और सी और 90 डिग्री, ये दोनों ही एंगल भी आपके 90 डिग्री के नहीं होंगे, जो अभी हमने चेक भी किया है। Hence, we conclude that it is not possible to draw a four-sided figure with all the angles are 90 degree yet with opposite sides are not equal। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि opposite sides equal ना हो और फिर भी वो 90 डिग्री फॉर्म करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो मीन्स अपोजिट साइड्स को इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। सो आज हम करेंगे इतना ही, उसके बाद जो नेक्स्ट आगे का पार्ट है वो हम करेंगे कल। अभी तो कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।